पार्टी को साथ दे और बहन कुमारी मायावती जी के साथ दे। दलित समुदाय को ही नहीं कहते हैं, इस देश के मुस्लिम समुदाय को भी यही बोलना चाहते हैं कि अपने अहंकार छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए। इसलिए कि आज दलितों मुस्लिमों पर हो रहा है और इस ओबीसी समाज पर भी होगा। जब समय आएगा तो वो भी देखने को मिलेगा। अगर सरकार नहीं बदलती है, अगर सरकार नहीं हटती है तो इसलिए इस ओबीसी समाज के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि नहीं, अपने अंदर के अहंकार को छोड़कर, अपने जातीय घमंड को छोड़कर दलितों के साथ खड़ा होना चाहिए। दलितों के उन पार्टियों को मजबूत करना चाहिए जहां दलित समुदाय के लोग के नेता मजबूत है, वहां जहां ओबीसी समाज के नेता मजबूत है वहां ओबीसी समाज के लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को वोट करना पड़ेगा। तब इस देश में सरकार बदली जा सकती है। जाति तो उन लोगों में है जो हम लोगों पर शोषण करता है। सवर्ण जातियों में भी जातियां हैं, उनमें भी गुट है, कुरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। और हमारे दलित समुदाय में भी एससी, एसटी, ओबीसी हैं जिन्हें शूद्र कहा गया है। फिर उनमें एक सवर्ण के नाते एकता है और हमारे में दलित और शूद्र चाहे बहुजन के नाते एकता नहीं है। इसलिए कि हम लोग जाति लेकर सिर पर ढो रहे हैं, जाति को लेकर खत्म हो जाती है। उन लोगों के सामने हमारा जाति जीरो हो जाती है जहां हम जातिवाद के शिकार होते हैं, जहां हम जातिवाद के शिकार के कारण नौकरियों से बाहर किया जाता है। जिस तरह से लक्ष्मण यादव जी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु सिंह हैं जो दलित समुदाय की बेटी है। इस तरह से लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रोफेसर हैं, अधिकारी पदाधिकारी हैं कि उन्हें जाति के शोषण से बाहर निकाला जाता है। इसलिए इस देश को बहुजनों से एक ही अनुरोध, विनती, प्रार्थना है कि जाति और अहंकार को, घमंड को छोड़कर इस देश के मूल निवासी होकर, इस देश के बहुजन होकर एक साथ खड़ा हो और एक मंच पर आए और बाबा साहब के विचार को मानते हैं तो बहुजन होकर एक मजबूत पार्टी को सरकार बनाए। हम वही नेता को मानेंगे जहां एक मजबूत नेता को वोट देने के लिए, मजबूत नेता को जिताने के लिए अगर एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के नेता कमजोर हैं, वो सीट नहीं निकाल पाते हैं तो उन्हें समर्थन करना पड़ेगा और एक मजबूत पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तब हम मानते हैं कि बाबा साहब के विचार को मानते हैं, बाबा साहब के विचार पर चलते हैं और समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और समाज के लिए एक अच्छे नेता हैं। आने वाले समय में हम भी दिखाएंगे कि राजनीति करने का कैसे किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। कि आज हमारे देश के समाज के लोगों पर शोषण, बलात्कार, हत्या होता है, फिर भी ओबीसी समाज के नेता भी चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए कि उनके में जातीय अहंकार भरी होती है। जातीय अहंकार के कारण दबाया जाता है। लेकिन जब वो अहंकार में आते हैं, जब उनके ऊपर शोषण होता है, बलात्कार के मामले होते हैं बहन बेटियों के साथ, चाहे जातिवाद होता है, तो बहुजन बोलने लगते हैं, मूल निवासी बोलने लगते हैं, शूद्र बोलने लगते हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव जी बोलते हैं। लेकिन आज चुनाव में वो अपने अहंकार के कारण दलित समुदाय और बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस देश के बहुजनों को एक साथ एक मंच पर आकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।